तो दोस्तों, आज के लिए मैं एक स्पेशल एपिसोड इसलिए निकाल रहा हूँ कि आज देर रात तक पंजाब से कुछ सिद्धू मूसेवाला केस में नई डेवलपमेंट्स ने जोर पकड़ा है। आज सुबह मतलब सोमवार की सुबह 7 बजे कोर्ट जब बंद होती हैं, मजिस्ट्रेट को स्पेशली घर से बुलाया गया और मलोट की कोर्ट जो है मुक्तसर के पास, मलोट कोर्ट जो एरिया मानसा के भी नज़दीक है और मुक्तसर के भी नज़दीक है, उस कोर्ट में एक केस में लॉरेंस बिश्नोई का पहले से रिमांड चल रहा था और उसको वहाँ से रिमांड दूसरा लेने के लिए आगे एक मोगा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ की पुलिस आई और फरीदकोट की पुलिस दोबारा फिर आई उसका रिमांड लेने के लिए। दो जगह से पुलिस उसका आज ट्रांजिट रिमांड देने के लिए पहुंची, लेकिन मलोट के जज ने उसका रिमांड मोगा पुलिस को दे दिया, ट्रांजिट रिमांड। उसके बाद उसको वहाँ जाके कोर्ट में पेश किया गया और 1 हफ्ते का रिमांड, पुलिस रिमांड उसको वहाँ से फिर मिल गया। और बड़ी हैरानी की बात है कि रिमांड कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले, हमने थोड़े दिन पहले एक पोस्ट डाली थी लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड यात्रा, तभी 4 रिमांड हो चुके थे, आज ये 5वां या 6ठा चल रहा है। इस रिमांड के चलते हुए ऐसे लगता है कि पंजाब पुलिस उसको ये पूरा महीना रिमांड पे रखेगी। डिफरेंट ज़िलों में, डिफरेंट शहरों में जो लॉरेंस बिश्नोई की केसेस पुराने पड़े थे, जिनमें कहीं उसका नाम इन्वेस्टिगेशन में आया था या उसका नामजद हुआ था FIR में, वो सब जगह की पुलिस आके एक एक करके लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड ले रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज एक बड़े वकील जो एक ज़माने में लॉरेंस बिश्नोई के केसेस लड़ते रहे हैं, उन्होंने उसके केस लड़े, आज मेरी अचानक उनसे बात हुई तो मैंने उनको पूछा कि जब एक शख्स को, जिसको सिद्धू मूसेवाला केस में दिल्ली से पंजाब पुलिस रिमांड पे लेके आई, उस शख्स को उस केस में तो 15 दिन का रिमांड मिला, उसके बाद आज 1 महीने से ऊपर होने का समय आ गया, उसका उस केस के अलावा बाकी केसेस में रिमांड क्यों चल रहे हैं? नॉर्मली अगर आपको लॉरेंस बिश्नोई का इतिहास मालूम हो, उसकी पुरानी लीगल हिस्ट्री मालूम हो, तो आपको ये बात बराबर याद रहेगी कि वो आदमी कभी भी पंजाब नहीं आना चाहता था। उसने दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, हर जगह पे अर्जियां लगाई कि वो पंजाब पुलिस के कब्ज़े में नहीं जाना चाहता है, पंजाब पुलिस के ताबे में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि कारण उसकी जान को खतरा है। उसने हमेशा ये प्ली लिया, बड़े बड़े एडवोकेट खड़े किए और अपनी शर्तों पे उसने पंजाब में आना मांगा। उसमें हमेशा कहा गया कि पंजाब पुलिस उसको जान से मार डालेगी, पंजाब पुलिस उसको 3rd डिग्री टॉर्चर करेगी, पंजाब पुलिस के साथ उसकी दुश्मनी है, पंजाब पुलिस उसको मारना चाहती है। इस किस्म की एलिगेशन उस आदमी ने पंजाब पुलिस के खिलाफ लगाई, हर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज 1 महीने से भी ज़्यादा समय उसको सिद्धू मूसेवाला केस में रिमांड पे आए हुए पंजाब में हो गया है और उस शख्स ने एक भी रिमांड को अपोज नहीं किया है सीरियसली। उसने कहीं भी किसी कोर्ट में ये एलिगेशन नहीं लगाई कि मेरे खिलाफ 3rd डिग्री की जा रही है, पंजाब पुलिस मुझे परेशान कर रही है। लाया गया था सिद्धू मूसेवाला के केस में, अब बाकी के केसेस में मुझे रिमांड दिया जा रहा है।
उसने बिल्कुल शांति से आराम से बैठा। और आज सुबह मलोट कोर्ट के बाहर उस आदमी की सुरक्षा के लिए मेरे सोर्सेज ने बताया, एडवोकेट्स ने जो उस कोर्ट में काम करते हैं, जब वो सुबह का ये मंजर देखने गए थे, 3,000 से ज़्यादा पुलिस वाले सुबह 7 बजे उस कोर्ट को चारों तरफ से घेर के बैठे थे। मुझे बताइए, ये कौन सी इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी दी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन इनको हाई कोर्ट ने दी है कि आप एक आरोपी को उसकी सुरक्षा के लिए 3-3 हज़ार आदमी लगाओ? और कहाँ ये किस ऑर्डर में लिखा है कि आप उसके लिए स्पेशल कोर्ट सुबह 7 बजे लगाओ? एक सेशन जज के रैंक का ऑफिस, जुडिशियल आदमी, मजिस्ट्रेट, सेशन जज, वो सुबह उठ के 7 बजे कोर्ट चालू करता है। उसके साथ उसका कोर्ट का स्टाफ को आना पड़ता है, और उसके साथ साथ वकीलों को, जो उसके वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं, उसके साथ पुलिस वालों को सुबह सुबह उठ के 7 बजे कोर्ट के बाहर हाजिर रहना पड़ता है। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले 4-5 रिमांड सबके सब सुबह 7 बजे लिए गए हैं हर कोर्ट में। मतलब ये क्या कानून के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? एक वो आरोपी जिसके खिलाफ दर्जनों मर्डर के केस हैं, फिरौती के केस हैं, रंगदारी के केस हैं, उस शख्स की रक्षा के लिए आप सेशन जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जैसे बड़े जजेस को आप सुबह 7 बजे कोर्ट में बुलाते हो एक क्रिमिनल के लिए? ऐसा तो आज तक कभी फूलन देवी के टाइम पे नहीं हुआ था। चंबल वैली के डकैतों के लिए सुबह कहीं कोर्ट 7 बजे नहीं खुलती थी, वीरप्पन के लिए कभी 7 बजे कोर्ट नहीं खुली, और कभी मुंबई ब्लास्ट एक्यूज के लिए सुबह 7 बजे कोर्ट में पेश करके रिमांड लेने के लिए सुबह कभी कोर्ट नहीं खुली। ऐसी क्या बात है कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए कोर्ट के दरवाजे, सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के दरवाजे 7 बजे खुल जाते हैं? बहाना सिक्योरिटी। मुझे बहुत अजीब लगता है, और मैंने जिन लोगों से बात की, रिटायर्ड डीजीपी रैंक के ऑफिसर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ये बहुत बुरी तरह रिफ्लेक्ट करता है पंजाब पुलिस के ऊपर। क्या पंजाब पुलिस इतनी समर्थ नहीं है, इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो सुबह 9 बजे 10 बजे जब कोर्ट खुलती है तब लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड ले ले? क्या 10 बजे पंजाब पुलिस उसकी सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थ है? क्या ऐसी वजह है कि पंजाब पुलिस उस आदमी को बिना वजह हीरो बनाने पे तुली हुई है? और जिस केस के लिए उसको लाया गया था दिल्ली पुलिस की कस्टडी से, या एक तरीके से तिहाड़ जेल की कस्टडी से, क्या उस अकेले आदमी की सुरक्षा के लिए आप हज़ारों जवान हमारे पुलिस के तैनात कर सकते हो? और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसके लिए रूट तय किया जाता है, उस रूट पे ट्रैफिक रोका जा रहा है। ये कोई मुझे समझ में नहीं आता, ये कोई LTTE का चीफ प्रभाकरण नहीं है, कोई इटालियन माफिया का चीफ एस्कोबार नहीं है, या कहीं स्पेनिश माफिया का चीफ नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप इतना बड़ा बनाओगे तो आने वाले समय में हर लड़का, हर यंगस्टर वो लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहेगा। आप एक बहुत बुरी एग्जाम्पल सोसाइटी के सामने, यूथ के सामने पेश कर रहे हो, और फिर उस आदमी को मीडिया के सामने इसने लजाया जाता है, खूबसूरत कपड़े पहना के, और बड़ी शान से पुलिस वालों से घिरा हुआ एक आदमी जाता है तो वो VIP कंसिडर किया जाता है। इस तरीके से तो कभी मुझे लगता है महात्मा गांधी को भी अंग्रेज़ नहीं लेके गए होंगे, जिस तरीके से पंजाब पुलिस उसको लेके
पूरे पंजाब में घूम रही है। हमने पिछले एपिसोड का हेडिंग ही ये दिया था, लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड यात्रा। वो पूरे पंजाब की यात्रा कर रहा है, एक एक पंजाब का शहर देख रहा है रिमांड के चक्कर में, और पुलिस वाले इसको घुमा रहे हैं। क्या बात है ऐसी कि पुलिस उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, ऐसी ट्रीटमेंट दे रही है? इसके कारण हैं। जिस मूल मुद्दे पे हम आना चाहते हैं वो मुद्दा है कि लॉरेंस बिश्नोई के पंजाब पुलिस में बहुत से करीबी दोस्त हैं, बहुत से लोगों के साथ उसके करीबी रिश्ते हैं। वो आज से नहीं, वो 2011-12 से हैं, जब वो पॉलिटिकल लीडरशिप में एज अ स्टूडेंट लीडर एंटर किया था। उसके बहुत बड़े बड़े लोगों के बेटे उसके साथ पढ़ते थे, और उसके बाद जब वो गैंगस्टर बना, बहुत से लोगों ने उससे अपने जाति काम करवाए, जिनमें ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल थे, बिजनेसमैन शामिल थे, और पुलिस के कुछ बड़े आला ऑफिसर भी शामिल थे। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किसी की। अब वो पुलिस वाले, वो जो इस शख्स ने जो उनके लिए किया है, उसका एहसान चुकाने के लिए उसको ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पॉलिटिशियन बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, कभी अकाली सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार आई, और फिर आपकी सरकार आ गई। लीडर बदलते रहते हैं, सरकार बदलती रहती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वही रहती है। पुलिस वाले वही रहते हैं, आईएएस वही रहते हैं, पीसीएस वही रहते हैं, थानेदार वही रहते हैं, इंटरोगेटर वही रहते हैं, और उनके साथ लॉरेंस बिश्नोई की बहुत बनती है। ये एक कारण है। दूसरा, सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट जो आज हुई सोमवार के दिन, जिसके लिए मुझे जो आज का स्पेशल वीडियो बनाना पड़ा, 2 लोगों का नाम और सामने आ रहा है। आना तो 4 का चाहिए था, लेकिन 2 का नाम सामने आया है। एक शख्स का नाम है मनदीप सिंह बटाला उर्फ तूफान, दूसरे का नाम है मनप्रीत मनी उर्फ रैया। ये दोनों अमृतसर गुरदासपुर का एरिया, बटाला रैया बहुत बड़ी मंडी है पंजाब की। आप जलंधर से अमृतसर जाओगे तो रास्ते में आती है। तो मनदीप और मनप्रीत, ये 2 शख्स का नाम शुरुआती दिनों में आया था जब सिद्धू मूसेवाला का कत्लकांड होता है। थोड़े दिनों के बाद नाम आया कि दोनों लोग उसको मारने में शामिल थे। आज एक न्यूज़ पंजाब में बहुत तेज़ी से फैली। छोटी मोटी चैनल जो पंजाब में चलती हैं प्राइवेट, नेशनल मीडिया ने इसको नहीं उठाया, लेकिन छोटी चैनल्स ने ये खबर चलाई कि ये दोनों लोग सिद्धू मूसेवाला को मारने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। लेकिन ऐन मूवमेंट पर जब इस घटना को अंजाम दिया जाना था, तभी इनको गोल्डी बराड़ के कहने से हटा लिया गया। लेकिन ये बात हजम नहीं होती। जो लोग आपके साथ इतने महीनों से काम कर रहे थे, जिनको ट्रेन किया गया, मोटिवेट किया गया, पैसे दिए गए, हथियार दिए गए, मूसेवाला गांव में भेजा गया, उन लोगों ने रैकी भी की, हर चीज़ में शामिल थे, और लास्ट मोमेंट उनको आप कैसे निकाल सकते हो? ये भी सामने आया कि इन दोनों के पुराने पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, शायद इसलिए उनको हाथ नहीं लगाया जा रहा था। आज ये बातें निकल के सामने आ रही हैं कि ये दोनों लोग मूसेवाला के मर्डर के पहले कुछ दिन, उस समय के जो अभी वो लीडर इस दुनिया में नहीं रहे, निर्मल सिंह कालू, जो अकाली सरकार में मंत्री थे और स्पीकर भी रहे हैं असेंबली के, उनका भतीजा संदीप कालू, जिसकी स्टोरी हमने ब्रेक की थी। पहली बार हमारी चैनल ने बताया था कि संदीप कालू के घर के पास और निर्मल कालू, इन दोनों के घर के पास एक
पंचायत की ज़मीन से ज़मीन में एक खड्डा खोद के हथियार छुपाए गए थे, जिनकी पिछले साल पुलिस ने बरामदी की थी। उन हथियारों में और हथियारों के साथ AK-47 के मैगजीन मिले थे और जिंदा कारतूस मिले थे, लेकिन AK-47 नहीं मिली थी। संदीप काहलों पंजाब के पुराने मंत्री निर्मल सिंह काहलों का भतीजा है और संदीप काहलों एक छोटा सा पंजाब सरकार का मुलाजिम होते हुए पंचायत सेक्रेटरी के बाद पंचायत ऑफिसर, जिसकी सैलरी भी इतनी नहीं होती, वो शख्स एक घोड़ों का व्यापारी है, एक स्टड फार्म चलाता है। उस शख्स ने अपने एक दूसरे स्टड फार्म चलाने वाले दोस्त, जिसका नाम सतबीर सिंह था, उसको हथियार दिए और कुछ लोग साथ में दिए कि इन लोगों को और इन हथियारों को आप अमृतसर से फिरोजपुर पहुंचा दीजिए। कहा जाता है कि उस गाड़ी में शायद ये दोनों लोग थे, मनदीप बटाला उर्फ तूफान और मनप्रीत मनी उर्फ रैया, ये उस गाड़ी में थे, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ये भी बात सामने आ रही है कि सिद्धू मूसावाले के मर्डर के पहले ये दोनों शख्स संदीप काहलों, मंत्री का भतीजा, उसके घर पे भी रुके थे। ये बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं। अब देखिए, वापस लॉरेंस बिश्नोई पे आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जो छोटी छोटी बात पे अदालत का दरवाज़ा खटखटाता था, पिछले एक सवा महीने से बिल्कुल चुप है। उसने एक भी एलिगेशन अपने वकीलों के थ्रू किसी भी कोर्ट में नहीं लगाया। इसका मतलब लॉरेंस बिश्नोई को कोई शिकायत नहीं है। इसका मतलब लॉरेंस बिश्नोई को किड ग्लोव्स के साथ ट्रीट किया जा रहा है, जैसे हम बच्चों को ट्रीट करते हैं कि बच्चे को हाथ लगाएंगे तो उसको तकलीफ होगी। तो लॉरेंस बिश्नोई को हाथ नहीं लगाया जा रहा। कोई उसके साथ कोई किसी किस्म का उत्पीड़न नहीं हो रहा है, कोई जो पुलिस वाले अक्सर करते हैं। और जिस पुलिस वाले से डर के वो सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाता था, उसी पुलिस वालों ने लगता है कि उसको कुछ नहीं कहा, उसको VIP की तरह रखा हुआ है। और रिमांड कोई भी जिला ले, कोई भी पुलिस स्टेशन ले, वो मोगा हो, होशियारपुर हो, फरीदकोट हो, अमृतसर हो, मलोट हो, मानसा हो, इंटेरोगेशन एक ही जगह पे होती है और वो है चंडीगढ़ के पास खरड़ शहर का CIA हेडक्वार्टर। क्या उसको वहाँ पे कोई VIP गेस्ट हाउस बना के रखा है उसके लिए, जहाँ पे उसको रखा जाता है? इंटेरोगेशन देखा जाए तो वहाँ होनी चाहिए जहाँ का उसको रिमांड दिया जाता है। अगर मोगा पुलिस के पास है, उसको मोगा से उसकी इंटेरोगेशन क्यों नहीं हो सकती? क्या मोगा पुलिस इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि उसकी सुरक्षा कर सके? क्या मोगा पुलिस उसकी जान की चिंता नहीं है उनको? मतलब अजीब सा लगता है सब कुछ। कोई इस बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा क्योंकि बहुत बड़े लोगों की मिली भगत है। और अगर ऐसा कुछ सामने आ रहा है अभी, जो कुछ लॉरेंस बिश्नोई के पुराने वकील और कुछ नए वकील जिनको वो हायर करना चाहता था शुरुआती दिनों में, जब नया नया दिल्ली से पंजाब लाया गया, अब उसने उन वकीलों को मना कर दिया कि मुझे किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बड़े आराम से रह रहा हूँ, मुझे जो होगा अभी देखा जाएगा, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे किसी वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर इफ़ यू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, आप इन सत्रों के बीच का माना समझिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि अब उसको पंजाब पुलिस से कोई खतरा नहीं है। लेकिन शायद वो शख्स ये भूल रहा है
कि पंजाब पुलिस कभी किसी को माफ़ नहीं करती। मैं पक्का कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जितना बड़ा झटका लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस देगी, शायद उसने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखिए। और आने वाले दिनों में इस पूरे केसेस के ऊपर पूरी चर्चा और तरीके से भी करते रहेंगे, लेकिन आज के दिन तक ये 2-3 बातें उभर के सामने आती हैं। पहली बात, लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस से बहुत खुश है। नंबर 2, उसको कोई वकील नहीं चाहिए जो उसको पंजाब पुलिस की चुंगल से बचा के वापस दिल्ली भेज सके। तीसरी बात, पॉलिटिकल कनेक्शन संदीप कालों का उभर के एक बार फिर सामने आ रहा है, लेकिन उसका खुलासा तब होगा जब पंजाब पुलिस इन दोनों लोगों को, मनप्रीत और मनदीप को, अरेस्ट करने में कामयाब होगी। और चौथी बात, आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंतज़ार कीजिए आने वाले कल तक। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।